पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लेते दूर से चल कर के आके हमारे मोहल्ले में सर्वे कर रहे हैं। इसके लिए आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल का और आपका। लगातार देखा जा रहा है तो सीबी खबर की टीम आपको निकाय चुनाव का पूरा नज़र दिखाने के लिए अलग अलग वार्डों में ले जा रही है और सीधे जनता से रूबरू करा रही है कि निकाय चुनाव को लेकर के जनता क्या सोच रखती है, अपनी किन मुद्दों पे चुनाव होंगे, क्या 5 वर्षों में निकाय चुनाव में शामिल या तो वार्ड पार्षद रहे हों या मेयर रहे हों, उनका कार्यकाल कैसा रहा है। जनता से रूबरू कराने के लिए जहां हम आपको लेकर के आए हैं वहां पीछे आप देखेंगे तो कल्लू चाय वाले की दुकान है। यह क्षेत्र जो है जलालीपुरा वार्ड नंबर 63 पड़ता है। यहाँ चाय की अड़ी पे कुछ लोग उपस्थित हैं, उनसे अंदर चल के बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कितना 5 वर्षों में इस वार्ड में विकास हुआ है या विकास के नाम पे एक झूठी गाथा रची जाती है, या विकास कहें या पूरी तरीके से कहें कि विनाश हुआ है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कुछ लोग यहाँ उपस्थित हैं। बारी बारी से हम उनकी राय जानेंगे कि क्या होगा इस बार निकाय चुनाव का मुद्दा, कुछ काम हुए हैं या नहीं हुए हैं, इस पर चर्चा करेंगे। एक वार्ड पार्षद के अधीन जो काम आता है, गलियों में सफाई का काम हो गया, सड़क मरम्मत का काम हो गया, सीवर हो गया, नाला हो गया, स्ट्रीट लाइट हो गया, इस पर कितना काम हुआ है आपके वार्ड में? काम तो मतलब बहुत कम हो रहा है, मतलब कोई सुनवाई नहीं है, समझो। कहीं भी जाओ झाड़ू लगाए 3-3 4-4 दिन के बाद लग रहा है। गली में हम लोग के गली में जब फारूक रहन तो हमेशा अब अच्छा काम करा रहा है। अच्छा, चलिए इसी कड़ी में कुछ लोग और भी उपस्थित हैं। क्या लगता है आपको, आपके वार्ड में कितने काम हुए हैं, विकास हुआ है या कुछ और मामला है? हमारे वार्ड में जो विकास हुआ है तो होइबे किया है, मगर जैसा विकास होना चाहिए वैसा विकास नहीं हुआ है। और रह गया बात सभासद जी का, जहाँ देखते हैं मतलब थोड़ा सा नलुआ और सीवर अपना दिखा के और बनवा कर कोई भी हो फोटो खींच कर भेज देते हैं व्हाट्सअप कर। हमें ये चाहिए कि काम कर दे और किसी चीज़ का व्हाट्सअप न करे, जनता उसका सम्मान कर, उसका नाम कर अपने सभासद जी का। मैं यही अपने क्षेत्रीय और भाईजान से यही गुजारिश करता हूँ। अच्छा, तो ये वार्ड पार्षद की बात रही, कहीं ना कहीं मेयर का भी कर्तव्य बनता है कि क्षेत्र में दौरा करें। जलालीपुरा वार्ड में मेयर कितनी बार दौरा करने आई? हमारे वार्ड में मेयर जो है 1-2 मरतबा दिखाई दी थी, और उसके बाद जो है मेयर जब कभी उद्घाटन कहीं का करना होता है तभी आती हैं, या कोई बुलाएगा तभी आएंगी। उस तरीके से दौरा उन्होंने इतने दिन में नहीं किया। पिछले 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा है? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लेते दूर से चल कर के आके हमारे मोहल्ले में सर्वे कर रहे हैं। इसके लिए आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल का और आपका। मेरा नाम मोहम्मद फारूक अंसारी है। इसके पहले 5 साल पहले मेरी औरत यहाँ पर सभासद थी, जो कार्यकाल अच्छा की हैं, जो 5 फुट गहराई से लेकर के 30 फुट गहराई तक, या जलालीपुरा से लेकर के नौआ पोखर तक से पूरी सीवर लाइन डलवाया और 2-2 मिनी ट्यूबवेल गड़वाया और लगभग 12-13 चापाकल गड़वाया और अन्य गलियों में मैंने बहुत सारा काम कराया। लेकिन अब तक मेरे क्षेत्र में मेरे तरफ से कोई शिकायत नहीं है। आज की हालत ये है कि जो भी गली में जाइए, कहीं पानी है तो कहीं सीवर है, कहीं चौका है, कहीं लाइट है, कोई गली ऐसी नहीं है। अमरपुर बटलुइया एक क्षेत्र आता है हमारे में, जिसमें कि 1.5 महीना से ट्यूबवेल ख़राब है। अब तक कुछ ट्यूबवेल नहीं बन पा रहा है। पानी की वहाँ पर एकदम एक बूंद के लोग तरस रहे हैं। बहुत कहने के बाद समझ ली कि उसको मैंने बहुत कोशिश करते करते तब जाके उसमें मैंने छर्री और ये कंप्रेसर दोनों चलवाया है। आज कंप्रेसर चला हुआ है, हो सकता है कि कल फिर लाइन जोड़ाए। इतना करने के बाद भी आपका पार्षद जो यहाँ मौजूदा हालत का है, जब हम कोई अधिकारी से बात करते हैं तो कहता है कि आप उसके कहने पर काम मत करो। एक तो अगला कर नहीं रहा है, उसके बाद ये कह रहा है कि आप काम मत करो। अच्छा, जिन वार्ड पार्षद के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कि उनके द्वारा काम नहीं किया गया, कहीं ना कहीं वो कांग्रेस से हैं और कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष से जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि वर्तमान में मेयर जो है भारतीय जनता पार्टी की हैं।
तो अन्य दलों के पार्षदों के साथ उनका तालमेल ठीक नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या यह भी एक विकास में पिछड़ेपन का कारण बनता हुआ नजर आ रहा है या मामला कुछ और है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, इसलिए कि जब मेरे कार्यकाल में मायावती की सरकार थी तो उसमें तो हमको कोई रुकावट नहीं मिली। उसके बाद फिर भाजपा की भी सरकार आई तो भाजपा की सरकार में भी कोई रुकावट मेरे पास नहीं आई। अगर आप अधिकारी से अच्छे ढंग से बात करेंगे, बढ़िया से उनसे मिलेंगे तो आपका काम पूरा होगा। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि नगर निगम में कर्मचारी कम है, कर्मचारी नहीं है, तो कर्मचारी तो हैं लेकिन आप काम कराइएगा तब तो होगा। अगर हमारे यहाँ 36 कर्मचारी हैं, 36 में अगर 24 आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, इसकी आप जानकारी कीजिएगा तब तो काम होगा वार्ड में। अगर आप जानकारी नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा। जो वार्ड पार्षद का कार्य होता है, आपके वार्ड में वो सब कार्य पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है? कुछ ना कुछ हुआ है मगर पूरा नहीं हुआ है, कमी अभी है। कमी कैसे पूरी होगी? अब वो करेंगे तब ना पूरी होगी। हम लोग कहते हैं भाई फलाना काम बाकी करो। चुनाव का समय आ गया है, नेताजी लोग एकदम आएंगे, बड़े बड़े मुद्दे बताएंगे, तो आप कैसे चुनेंगे उनको कौन बढ़िया है? वही ना भाई, तो वही ध्यान देना है कि भाई कैसे चुना जाए, काम पूरा हो। कहीं फिर से जीत के गए, भूल गए तो उनका तो काम है, हम लोग का काम है कहना सुनना। मतलब 5 साल फिर झेलेंगे उनको? अब क्या किया जाए, जेल भी किया जाइए। कोशिश तो यही रहे कि मेरे को झेला न जाए, ऐसे लोग के जितावा जाए। तो इससे बढ़िया मतदान का बहिष्कार कर दीजिए। नहीं, उनको वोट देना भी तो जरूरी है। अच्छा, वोट देना जरूरी है, भले ही नेताजी लोग भूल जाएं लेकिन वोट देना जरूरी है। यहाँ एक युवा उपस्थित है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है, आप राजनीति में भागीदारी करने वाले होंगे, वोट देंगे इस बार, किसको वोट देंगे, कैसे प्रत्याशी को देंगे, काम करने वाले को या निकम्मे को? देखो, जिसकी हवा चलेगी उसी को वोट देंगे हम। हवा में वोट देंगे, फिर विकास कैसे होगा? ऐसा है कि जब वो हवा चलती है कुछ दिन बाकी रहता है कि फलाने के दो, ठिकाने के दो, तो उसी नज़र पे जो बड़े बुजुर्ग कहेंगे तो उनके दे देंगे। अच्छा, ये बताइए, हवा तो धन बल बाहुबल पे भी मनाया जाता है, कहीं पैसा बांटा जाता है, दारू मुर्गा भी चुनाव के दौरान बांटा जाता है, स्पष्ट कैमरे बोल रहा हूँ, तो उसी हवा में बह जाएंगे कि विकास भी ढूंढेंगे? लाइट ढूंढेंगे कि नहीं ढूंढेंगे। मान लीजिए पैसा पे आपका वोट खरीद लेते हैं लेकिन नाली की समस्या, सीवर की समस्या, स्ट्रीट लाइट की समस्या दूर नहीं करते हैं तो आपको कैसा लगेगा? फिर बहुत खराब लगेगा। हवा खराब लगेगा ना। तो हवा के अलावा क्या करेंगे फिर आप, कैसे चूज करेंगे? अब आगे की समस्या काम देख के चूज करेंगे लग रहा है। चलिए, यहाँ कुछ लोग और भी उपस्थित हैं। क्या लगता है कि इस बार चुनाव आने वाला है, मुद्दा क्या बनने वाला है, विकास बनेगा या धन बल बाहुबल जीत जाएगा? देखिए, कोशिश तो है, का बोला है कि विकास के लिए लड़ाई लड़ा जाए। हमारे यहाँ पे हमारे एक बड़े भाई हैं जो जीते हुए भी थे, बहुत पहले 5 साल जीते हुए थे, उसके बाद अवकाश भाई हैं, तो ऐसे जो जीते हुए थे, इस बार उम्मीद सारी जनता जलालीपुरा की मतलब दिली इच्छा है कि उनको फिर लाया जाए। इसलिए वो 5 साल जीते हुए थे, काम किए थे, अब उसके बाद फिर हाजी अवकाश सब आ गए, तो वो भी अपनी निधि किए नहीं किए वो अलग सी बात है जी, उनका काम उनके पर छोड़ दिया जाए। अब दूसरा है, फिर जो जीते हुए थे 5 साल, अब सोचा जा रहा है कि जनता सोच रही है फिर उन्हें लाया जाए। इसलिए मतलब सीधा सा मतलब है कि जो दुख सुख में हमारे साथ खड़ा है और जो काम करता है उसी को समझेंगे। अच्छा, ये बताइए, बड़का बड़का बोर्ड लग रहा है, स्मार्ट सिटी वाराणसी, स्मार्ट सिटी नहीं बनी है क्या? देखिए, स्मार्ट सिटी है क्या है, हम लोग तो गरीब व्यक्ति है, हम लोग ना ढेर उतना घूमते हैं ना ढेर उतना टहलते हैं, अपनी रोजी में रोड लगा कर रहते हम लोग हैं, तब उतनी जानकारी उसकी नहीं है। टैक्सवा बढ़ा है कि नहीं? टैक्सवा तो हर चीज़ का बढ़ा ही रहे हैं, जब अनाज का टैक्स से बढ़ गया तो अनाज का रेट बढ़ गया। तो टैक्स बढ़ा, जब स्मार्ट टैक्स हो गया तो स्मार्ट सिटी भी बनी ना। तो जब बनेगा तब बनेगा, अभी तो ब्रिजें बना ही रहे हैं, खाली ब्रिज बना, देख ही रहे हैं आप लोग, आके देख लीजिए। गलियों का शहर है बनारस, गलियों में कितना स्वच्छता दिखता है, कितना साफ सफाई दिखता है, कितना काम हुआ है, चंद शब्दों में आपसे। ये कि एक दिन आता है बटोरने तो दूसरे के दिन छुट्टी मांग लेता है, यही समस्या यहाँ की है। मगर जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, जो बाढ़ में खड़ा हुआ, जो हर मड़िया पर बटलिया पर जो समस्या में खड़ा हुआ, वो हमारे भाई साहब सामने बैठे हुए हैं, इनसे बेहतर अब कोई नहीं जानता जलालीपुरा के। चाचा यहाँ उपस्थित हैं। चाचा क्या लगा था? पाठशाला कर चुके हैं, अब दूसरा पाठशाला है, अब मौका दीजिए। और क्या, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हम बोल नहीं सकते हैं। बस छोटा सा पूछेंगे आपसे, वर्तमान में जो पार्षद जी हैं, कमवा किए हैं कि नहीं? नहीं, कोई काम नहीं है। हमारी गली में खड़बा खुद रहा,
चौका उखड़ा रहा। हमने बहुत कोशिश किया कि बना दें। एक दिन आया, 2 घंटा अपना मिस्त्री को भेजें। 2 महीने के बाद बड़ा वो फोर्स पंचायत जुटाने पर तब वो बोले आया लेबर, 2 घंटा रहा, काम पूरा नहीं किया, चला गया। फिर अपना पैसा हम लोग लगा के पूरा अपना चौका बनवाए हैं। अभी हम आपको दिखा देंगे और बना है, उसमें कुछ गड़बड़ करने वाले किए हैं। चौका सही बना भी नहीं है, अभी भी चौका नहीं है सही। मतलब जो काम भी हो रहा है वो भी सही नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। हम कल्लू चाय वाले की दुकान पे उपस्थित हैं। चाय की अड़ी पे लोगों का मन टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार आप तक सीबी खबर के माध्यम से निकाय चुनाव का रुझान दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ और भी उपस्थित हो गए हैं। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है, तो धीरे धीरे आप तक राय पहुँचाते रहेंगे और बड़ी रोचक होने वाली है राय। ज़रा सुनिए गौर से, क्या लगता है आपको, विकास उकास हुआ है कि बस झूठी कहानी? नहीं, विकास नहीं हुआ, क्योंकि हमारे गली में जब पत्थर बिछ रहा था ना, तो हमारी गली में पत्थर तो बिछ गया। जब हमारा नलुआ तोड़ दिए गए तो मुझसे पैसा लिया गया कि पैसा दीजिए बनाएंगे हम। कौन लिया था पैसा? जो हमारे यहाँ सभासद जो भेजे थे बनाने के लिए पत्थर बिछाने के लिए, वो हमारा नलुआ मेरा तोड़ दिया। तो मैंने बोला कि भैया हमसे पूछ के गली में बिछा रहे पत्थर, तो बोला नहीं सभासद ने बिछवा रहे। हम कहा ठीक है बिछवा रहे, ठीक है, लेकिन हमारा नलुआ टूटना नहीं चाहिए। देखिए ऊपर है, वो तोड़ दिए। तोड़ने के बाद बोले कि पैसा तो बनाएंगे। हम कहा ठीक है भाई, तोड़ तो दिए हो ना, बना दो, उसका पैसा दे देंगे। हमने 150 रुपये दिए। हमने गली में झाड़ू नहीं लगता है, पार्षद को फ़ोन करते बोलते हैं भेज दिया है। हाजी वकास अंसारी को फ़ोन किया तो बोले भेज दिया। हम कहा ठीक है भेज दिया। मैं हाजी वकास अंसारी को कॉल नहीं करता, डायरेक्ट मैं नगर निगम में कॉल करता हूँ, इंस्पेक्टर को कॉल करता हूँ कि हमारे गली में ये प्रॉब्लम है, हमें कोई भी दिक्कत होती है। क्योंकि जब आप सक्षम हैं, आप फ़ोन कर लेते हैं, बाकी लोगों का क्या होगा? क्योंकि हमारी देखिए, हम ये चाहते कि जिस तरह हम हैं ना, इसी तरह सभी लोग हो जाए ना, फिर किसी की ज़रूरत नहीं पड़ जाएगी। आप जागरूक नागरिक लग रहे हैं, तो इसीलिए आपसे जानना चाहेंगे कि एक वार्ड पार्षद कैसा होना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब हाजी वकास अंसारी उठे थे सभासदी में, तो हमारा दोस्त एक शकील था, तो बोला कि हाजी वकास अंसारी बहुत अच्छे आदमी है, इनको वोट दिलाइए। हमारे अंडर में 250 से 300 वोट है। मैंने कहा ठीक है 250-300 वोट दिलाएंगे, हमारा काम करेंगे। तो बोला हाँ ठीक है करेंगे। सभासद के पास मैं गया, मैं अपनी बहन का, अपने भाई का आधार कार्ड का फोटोकॉपी लेकर गया। मैं सभासद से बोले कि हाजी साहब ये देखिए कि हमारे अब्बू का मृत्यु प्रमाण पत्र है, इससे आप प्रमाणित करके हमको दे दीजिए। हमारे अब्बू का पैसा अकाउंट में हमको निकल नहीं पा रहा है, आप प्रमाणित कर दीजिए, बाकी काम हम कर लेंगे। डीएम से भी बात हमारी हो चुकी है, क्योंकि डीएम की गाड़ी हमारा दोस्त चलाता रहा उस वक्त, है ना। तो बोला कि सारे लोगों को लेकर आओ। हम कहा हाजी साहब, जब आपने इलेक्शन में उठे थे ये नहीं बोले कि किसको किसको वोट दिलाएंगे, हमको सारे लोग को दिखाइए हमको। तो हमारी वहाँ उनसे बहुत बहस हुई है कि मतलब 250 वोट लेकर के भी मुकर गए, काम हम कुछ किए नहीं। ये भी बात बोले कि हमने आपको 250 वोट दिए हैं, तो बोले कि उस वक्त क्यों आप वोट की बात करें, हम क्यों नहीं बात करेंगे, वोट की बात करेंगे। हमने आपको 250 वोट दिलाया है, वो भी अपने दोस्त के कहने तुरंत ही। मैंने अपने दोस्त को कॉल किया, हम कहा लो यह बात करो, अभी फंस गए ना। मेरा दोस्त बोला कि मेरा दोस्त का काम नहीं कर, कहन कि शकील भाई ऐसी ऐसी बात है, मैं नहीं कर सकता। हमें क्यों नहीं कर सकते आप? मेरा सवाल था कि पार्षद कैसा होना चाहिए। ये पार्षद हमको नहीं चाहिए, क्योंकि अभी काम करते हमको दिखा रहे हैं, क्योंकि आज भी हमारी गली में झाड़ू नहीं लगता है। मैं खुद डायरेक्ट नगर निगम में कॉल करता हूँ, इंस्पेक्टर को, इंस्पेक्टर भेजते हैं, मैं डायरेक्ट कॉल करता हूँ। चलिए इसी कड़ी में कुछ लोग और भी उपस्थित हैं, उनसे भी जानेंगे। चाचा विकास उकास हुआ है कि नहीं, कमुआ हुआ है? कहें आप भी क्षेत्रवा में रहते हैं ना? चलिए इसी कड़ी में कुछ लोग और भी उपस्थित हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए लगातार जनता जो है वो चुनाव आते ही विकास विकास चिल्लाने लगती है, लेकिन जब विकास कितना हुआ है ये पूछा जाता है तो कुछ जनता बोलने से भी कतराने लगती है। कुछ लोग और भी उपस्थित हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है आपके क्षेत्र में कितना काम हुआ? यहाँ काम है, छत में बहुत पानी था, जितना फारूक किया कोई ना किया, जितना समझ किया ये तो विकास कृत नहीं किया, जितना कर रहे हैं बहुत किया पहले अगले साल में। अब एक बात जो कब मालिक जाने, अब क्या कहा जाए भाई, हम लोग को सफाई चाहिए और क्या चाहिए है। इस बार परिवर्तन हो गया कुछ और? हाँ बदलाव होगा, बदलाव होगा, बदलाव होगा। अब मेयर साहिबा कभी आती हैं कि नहीं? नहीं, कहाँ आती हैं, नहीं कभी आई, नहीं आती, कभी नहीं आई थी।
कभी आते नहीं। चलिए, आप अभी सुन रहे थे जलालीपुरा क्षेत्र की जनता को। जलालीपुरा क्षेत्र की जनता ने सीधे तौर पे निकाय चुनाव को लेकर के अपना बेबाकी से बात रखा और बताया कि निकाय चुनाव में इस बार क्या होने वाला है और वास्तव में क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, काम हुआ है कि नहीं हुआ है। विकास की लंबी चौड़ी जो गाथा बनाई जाती है, बताई जाती है, वह गाथा कितनी हद तक सच है, ये आने वाले समय में चुनाव जब होंगे तो यहाँ परिणाम के रूप में आपको दिखेगा। चूँकि ये पहला एपिसोड है जलालीपुरा वार्ड नंबर 63 का, अलग अलग क्षेत्रों में सीबी खबर की टीम लगातार जाती रहेगी और निकाय चुनाव पर आपकी नज़र आपके पास पहुंचाती रहेगी। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हिमांशु चौरसिया के साथ मैं विश्वजीत कुमार।